ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिव हृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। देवताओं की स्तुति पर देवी प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई? कहे पार्वत्याः तु शरीरात् वै निःसृता च अंबिका यदा यदा पार्वत्याः शरीरात् निःसृता अंबिका। जब भागवती पार्वती के शरीर से अंबिका देवी प्रकट हुई तो इन अंबिका देवी का इस संसार में एक दूसरा ही नाम हुआ। क्या हुआ? कहें ततो लोकेषु कौशिकी इति समस्तेषु लोकेषु पठ्यते। संपूर्ण विश्व में कौशिकी नाम से जानी गई। दूसरी तरफ निःसृतायां तु तस्यां सा पार्वती तनुव्यत्ययात्। पार्वती जी के शरीर से ही कौशिकी का प्रकट हुआ, इसलिए पार्वती जी का शरीर दुबला हो गया। निःसृतायां तु तस्यां सा पार्वती तनुव्यत्ययात्। पार्वती जी का शरीर दुर्बल हो गया। शरीर दुर्बल हो जाए तो लोग कहते हैं शरीर काला पड़ रहा है। उसी प्रकार कृष्ण रूपाथ संध्याता। देवी पार्वती का शरीर कुछ कुछ श्यामल रंग का हो गया, काला पड़ गया। और इनके काले शरीर की वजह से इनका एक दूसरा ही नाम आ गया, कालिका सा प्रकीर्तिता। ये इन पार्वती जी को जिनसे कौशिकी देवी निकली हैं, उनका पार्वती देवी का नाम कालिका पड़ गया। कालिका सा, ये कालिका नाम से जानी गई। ये कालिका कैसी है? कहें मसी वर्णा, काली स्याही के रंग का इनका रंग है। महाघोरा, अत्यंत भयानक इनका स्वरूप है। भयानक क्यों है? कहें दैत्यानाम भयवर्धिनी। दैत्यों को भय को बढ़ाने वाली थी, इसलिए इनका स्वरूप भयंकर है। लेकिन वह स्वरूप भयंकर दैत्यों के लिए ही है। दैत्यानाम भयवर्धिनी। दूसरी तरफ
देवानाम अन्यानाम नरानाम सर्व काम फल प्रदा। देवताओं के लिए और अन्य मनुष्यों के लिए ये सभी कामनाओं का, सभी इच्छाओं का इच्छित फल प्रदान करने वाली है। सर्व काम फल प्रदा। कहते हैं काली है तो कालिका कहा, और एक नाम इनका पड़ा इसी नाम से, सा काल रात्रि इति प्रोक्ता। यही काल रात्रि देवी के नाम से भी जानी गई। अंबिकायाः परम रूपम विरराज मनोहरम सर्वभूषण संयुक्तम लावण्य गुण संयुतम। अंबिका देवी का जो दूसरा रूप है, कहते हैं बड़ा मनोहारी है। अंबिकायाः परम रूपम मनोहरम। मनोहारी क्यों है? कह सर्वभूषण संयुक्तम, सभी प्रकार के आभूषणों से युक्त है होने के कारण। दूसरा लावण्य गुण संयुतम, लावण्य गुण से भी युक्त है। ऐसा रूपम विरराज, इनका है रूप बड़ा शोभित हुआ। तदो अंबिका तदा देवान इति उवाच सा स्मिता। तदा अंबिका सा स्मिता देवान इति उवाच। अब ये अंबिका देवी, भगवती देवी सा स्मिता मुस्कुराती हुई देवान इति उवाच, देवताओं से बोली। कहीं तिष्ठन्त निर्भया यूयम, यूयम बहुवचन है ना, तुम युवाम यूयम। देवताओं के लिए कहा कि देवानाम तिष्ठन्त निर्भया, हे देवताओं तुम लोग निर्भय होकर के रहो। कहते हैं इतना बड़ा शत्रु है सामने और आप कह रहे हैं निर्भय होकर रहो, कारण समझ में आया नहीं। तो देवी ने कहा तिष्ठन्त निर्भया यूयम, क्यों? कि हनिष्यामि रिपूनैहि, यहाँ जितने तुम्हारे शत्रु हैं उन सब का मैं वध कर दूंगी। हनिष्यामि रिपूनैहि कारजम वह सर्वथा कारजम अभिहरिष्यामि अहम रणे। कहे वह कारजम सर्वथा कारजम, वह माने आप लोग, जैसे ना माने हम लोग वैसे ही वह माने आप लोग। तो कहें आप लोगों का जो कार्य है वो निश्चित ही मैं करूंगी। दो बार कार्यम आया, एक बार संज्ञा है, एक बार क्रिया है। कहें न वह कार्यम सर्वथा कार्यम, आप लोगों का ये जो कार्य है उसको मैं निश्चित करूंगी। कैसे करूंगी? कहें विहरिष्यामि अहं रणे, रणभूमि में मैं अब विचरण करूंगी। विचरण करूंगी तो निशुंभादीन वधिष्यामि, निशुंभ आदि जितने राक्षस हैं, जितने दैत्य हैं जो आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, उन सबका वध कर दूंगी। कहीं इन राक्षसों से मेरा कोई बैर नहीं है, इनका वध मैं क्यों करूंगी? निशुंभादीन वधिष्यामि, क्यों? कहें युष्माकम सुख हेतवे, आप लोगों को सुख प्रदान करने के लिए, आप देवताओं को सुख प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए इन निशुंभ आदि जितने राक्षस हैं, दानव हैं, इन सबका मैं वध कर दूंगी। इति उक्त्वा सा तदा देवी सिंहारूढ़ा मदोत्कटा, ऐसा कह करके वो देवी भगवती जो मदोत्कट हैं, बिल्कुल गर्व से उन्मत्त है, गर्व से भरी हुई है। और कैसी है? कहे सिंहारूढ़ा, सिंह पर विराजमान है। अभी बताया ये तो कौशिकी जी हैं, अंबिका जी, और इनके साथ में कौन है? कहें कालिकाम पार्श्वतः कृत्वा, कालिका देवी को अपने साथ में लेकर के रिपोह नगरे जगाम,
शत्रु नगरी में देवी ने प्रवेश किया। रिपोह नगरे जगाम, रास्ते में बन पड़ा तो सागत्वा उपवने तस्थौ, उस उपवन में जाकर के देवी रुक गई, खड़ी हो गई। तस्थौ दो वचन में है, बताया ना, अंबिका जी हैं और साथ में कालिका जी भी हैं, इसीलिए लिखा सागत्वा उपवने तस्थौ अंबिका कालिकान्विता। अन्विता संयुक्ता, कालिका संयुक्ता, अंबिका तस्थौ। कालिका देवी के साथ अंबिका देवी वहां पर उस वन में उन्होंने निवास किया। अब वन में जब रही तो क्या किया, मालूम ही तो पढ़ना चाहिए कि आ गई हैं। तो जगत मोहन मोहनम तत्र कलम जगौअथ, जगत को मोहित करने वाला, जगत के मोहित करने वाले को भी मोहन मोह में डालने वाली गाना प्रारंभ किया। कलम सुंदर जगो, सुंदर गान उन्होंने किया, सुंदर भजन गाया, सुंदर गाना गाया। यह ऐसा गाना था कि श्रुत्वा तत मधुरम गानम, उस मधुर गान को सुन करके खगा मृगा मोहमयी, जितने पशु पक्षी थे वो सब मोहित हो गए। खगा मृगा मोहमयी, पशु पक्षी अगर मोहित हो गए तो मुदम च परमाम प्रापुः अमरा, अमरा माने देवा, देवता लोग परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए। अमरा परमाम मुदम प्रापुः, ये देवता लोग कहाँ हैं? गगने स्थिता, आकाश में स्थित देवता लोग भी परम प्रसन्न हो गए। और जिस समय गान छेड़ा था भगवती ने, उसी समय तस्मिन् अवसरे, उसी समय पर, उसी अवसर पर तत्र, और वहीं दानवो, दो दानव आए, दो दानव आए। ये दानव कौन है? कहें शुंभ सेवक, शुंभ के दोनों सेवक हैं। अब नाम समझ लीजिए, शुंभ के दोनों सेवक हैं, कौन है? कहें चंड मुंडाभिधो, इनका नाम चंड और मुंड है। ये कैसे हैं? कहें घोरौ, बड़े भयानक हैं। यदरिच्छया रममाणो, स्वाभाविक रूप से रमण करते हुए, घूमते हुए आगतो, वहीं आ गए तो इन सब ने क्या देखा? इन दोनों ने क्या देखा? चंड मुंड ने ददृशाते तु ताम तदा दिव्य रूपिणी, अलौकिक रूप वाली इन देवी को उसने देखा, उन दोनों ने देखा। ददृशाते तु ताम दिव्य रूपिणी तदा, कैसे देखा? अंबिका गान संयुक्ताम, अंबिका देवी तो गाना गा रही हैं। अंबिकाम गान संयुक्ताम, दूसरी देवी है कालिकाम पुरतः स्थिताम, और कालिका देवी सामने बैठ के सुन रही हैं। अंबिका अंबिकाम गान संयुक्ताम अकालिकाम पुरतः स्थिताम। अब इन चंड मुंड ने इन दोनों को देखा। दृष्ट्वा ताम दिव्य रूपाम दानवो विस्मयान्वितौ, ये दोनों दानव चंड मुंड इस दिव्य रूप वाली देवी को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। क्या करें? कहें नृप सत्यम, ए श्रेष्ठ राजन जन्मेजय जी, शुंभस्य पारसम तरसा जगमतो, अपने स्वामी शुंभ के पास बड़े बेग से भाग करके गए। तरसा करते हैं बेगेन। शुंभस्य पारसम तरसा जगमतो, भाग करके अपने मालिक शुंभ के पास गए। वहां कैसे देखा? दैत्यानाम अधिपम गृहे समासीनम, दैत्यराज शुंभ को अपने घर में, अपने महल में विराजमान, तम
उन शुंभ को देख करके तौगत्वा उनके पास जाकर के ये दोनों चंडमुंड जो हैं प्रणम्य सिरसा नृपम, सिर झुका करके अपने राजा को प्रणाम किया और प्रणाम करके मधुराम वाणी मोचुतु, मधुर वाणी में, बड़े मीठे वाणी में उनसे बोल रहे हैं, अपने राजा से बोले। कह राजन हिमालयात कामम कामिनी काम मोहिनी संप्राप्ता। कहे हे राजन, हिमालयात, हिमालय पर्वत से काम मोहिनी, कामदेव को भी मोहित कर देने वाली कामिनी, एक सुंदरी जो बड़ी ही सुंदर है, हिमालयात संप्राप्ता, हिमालय से आई हुई हैं। कैसी हैं? कह सिंहमारूढ़ा, कह सिंह पर विराजमान है और सर्व लक्षण संयुता, सारे शुभ लक्षणों से युक्त हैं। तब भी कुछ नहीं बोला। तभी इन चंद्रमोहन ने फिर बताना शुरू किया। कहे अरे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। न ईदृशी देवलोके अस्ति न गंधर्वपुरे तथा, कहे ऐसी कामिनी है, ऐसी स्त्री है जो कि कभी देवलोक में भी नहीं है, गंधर्व नगरी में भी नहीं है। ईदृशी देवलोके न अस्ति न गंधर्वपुरे तथा, इस प्रकार की स्त्री सुंदरी न देवलोक में है ना ही गंधर्व लोक में है। और इस पृथ्वी लोक की बात क्या कहूं? कहे पृथिव्याम प्रमदोत्तमा न दृष्टा न श्रुता क्वापि, इस पृथ्वी पर तो ऐसी सुंदर नारी के बारे में न कभी सुना न कभी देखा। न दृष्टा न श्रुता क्वापि पृथिव्याम प्रमदोत्तमा, ये तो सुंदरता है। और वो क्या कर रही है? वो गाना गा रही है। गाना ऐसा कि गानम चतादृशम राजन करोति जनरंजनम, ऐसा सुंदर गाना गा रही हैं जिससे सारे लोगों को बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। जनरंजनम गानम तादृशम राजन करोति, हे राजन सारे संसार को आनंद प्रदान करने वाला गान गा रही हैं। इतना सुंदर है कि मधुर स्वर मोहिता मृगा तत्पार्श्वे तिष्ठन्ति, उस गाने के मधुर स्वर से मोहित होकर के सारे मृग उनके पास में आकर बैठ गए हैं। मृगा तिष्ठन्ति तत्पार्श्वे मधुर स्वर मोहिता, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? कहें ज्ञायताम कस्य पुत्री अयम, आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि ये किसकी पुत्री है। ज्ञायताम कस्य पुत्री अयम, दूसरी जानकारी करनी चाहिए कि किम अर्थम इह च आगता, किस प्रयोजन से ये देवी, ये सुंदरी यहाँ आई हैं। ज्ञायताम कस्य पुत्री इयम, यह जानकारी प्राप्त करिए किसकी पुत्री हैं और किस कार्य से यहाँ आई हैं। कह राज शार्दूल कामिनी तव योग्या अस्ति, हे राज सिंह, हे शुंभ, ये सुंदरी स्त्री तो आपके ही योग्य है। राज शार्दूल कामिनी तव योग्या अस्ति गृह्यताम, आप उनको ले आइए। ज्ञात्वा, पहले जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ज्ञात्वा कल्याण लोचनाम आनय गृहे, जानकारी प्राप्त करके उन मंगल नेत्रों वाली, कल्याणमय नेत्रों वाली उन कामिनी को, उन स्त्री को, उन देवी को आनय गृहे, अपने घर में ला करके भारजाम कुरु, उनको अपनी पत्नी बना लीजिए। निश्चितम, कहें एक बात बिल्कुल निश्चित बता रहा हूं,
कि संसारे ना अस्ति नारी तू एवं विधा किल। इस संसार में इस प्रकार की दूसरी कोई स्त्री निश्चित रूप से नहीं है। ये बात मेरी गांठ बांध लो कि ऐसी स्त्री इस संसार में दूसरी कोई नहीं है। कहते हैं आपने तो बहुत कुछ किया है, आपको जीतने में कितना समय लगेगा। क्या क्या किया है? कहें देवानाम सर्वरत्नानि गृहीतानि त्वया नृप। कहें देवताओं के सारे रत्नों को हे राजन आप उठा लाए हो, आपने ले लिया है, हरण कर लिया है। देवा नाम सर्वरत्नानि गृहीतानि त्वया नृप। इसलिए हे नृपोत्तम, हे श्रेष्ठ राजन शुंभ, कस्मात इमाम बरारोहाम ना प्रगृहिणासि। इन सुंदर अंगों वाली इन देवी को आप क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हो? कहे नृप, हे राजन, बलात् बलपूर्वक आपने इंद्रस्य श्रीमान ऐरावतः, इंद्र के सर्व शोभा संपन्न ऐरावत हाथी को, तथा पारिजात तरु, और पारिजात वृक्ष को, कल्प वृक्ष को, सप्तमुख अश्व, 7 मुख वाले उच्चैश्रवा घोड़ा को, गृहीतो, आपने जबरदस्ती इंद्र से छीन लिया है। श्लोक ऐसा नहीं है, श्लोक कैसा बताता हूं। इंद्रस्य आरायवतः, इंद्रस्य ऐरावतः श्रीमान पारिजातरु तथा गृहीतो वस्व सप्तमुखा त्वया नृप बलात् किल। इतना ही नहीं, विमानं वैधसं दिव्यं मरालध्वज संयुतं त्वया आत्तं रत्नभूतं त्वद्बलेन नृप चादभूतं नृप त्वद्बलेन। हे राजन, आपने अपने बल से वैधसम, वैधसम यानी विधाता का, ब्रह्मा का दिव्यम विमानम, जो उनका अलौकिक विमान है, कैसा है? कहे अद्भुतम, परम अद्भुत है। रत्नभूतम, जो रत्न जटित है। और मराल ध्वज संयुतम, हंस ध्वज से युक्त है। हंस ध्वज से जो युक्त है ब्रह्मा जी का ऐसा दिव्य विमान, तो या आत्म, आपने बलपूर्वक जीत लिया है, बलपूर्वक प्राप्त कर लिया है। कुबेरस्य निधि पद्मः त्वया राजन समाहृतः। कुबेर की निधि रूप पद्म, हे राजन, आपने अपहरण कर लिया है, आपने उसको भी छीन लिया है। पद्म नामक निधि को भी आपने छीन लिया है। जलपतेः शुभ्रं छत्रं त्वया बलात् गृहीतम्। जलपतेः, जल के स्वामी, जल के स्वामी कौन? वरुण देव। तो कहें वरुण देव जी का शुभ्रम छत्रम, श्वेत छत्र, वरुण जी का श्वेत छत्र, बलात् त्वया गृहीतम, जबरदस्ती छी आपने वरुण देव से छीन लिया है। तव भ्राता निशुंभेन नृपोत्तम, हे शेष राजन, आपका भाई निशुंभ के द्वारा वरुणस्य जितस्य, वरुण को जीत करके, आपका भाई निशुंभ है, उनके द्वारा वरुण जी को जीत करके, हठात जबरदस्ती, कामम पासः चापि गृहीतो, वरुण पास भी उनसे छीन लिया है आपके भाई ने। आपने छत्र छीना और आपके भाई ने उनका वरुण पास छीन लिया है। त्वया जित्वा मृत्योः शक्ति हृता, आप जो है मृत्यु को जीत करके मृत्यु की शक्ति आपने अपहरण कर ली। यमस्य दंडः परम दारुणः, और यम को जीत करके उनका परम भयंकर यम दंड भी आपने जीत लिया है। किम अन्यत वर्णते नृप, हे राजन, और दूसरी चीजों के बारे में मैं कितना वर्णन करूं। मृत्योः शक्तिः यमस्य विदंडः परम दारुणः
त्वयाजिता हृतः कामं किम अन्यत वर्ण्यते नृप। कहें और बता दूं, कहें सागरोद्भवा कामधेनु गृहीता अद्य वर्तते। समुद्र मंथन से उत्पन्न कामधेनु को भी आप ला करके अपने यहाँ पर रखे हुए हैं, कामधेनु को भी आप उठा लाए हैं। और मेनका आद्या अप्सरा राजन तव बसे तिष्ठन्ते। मेनका आदि अप्सराएं भी है राजन आपके महल में ऐसे ही बैठी हुई हैं। मेनका आद्या बसे राजन तव तिष्ठन्ति च अप्सरा एवं सर्वाणि रत्नानि त्वया आतानि बलातयपि। इस प्रकार बलपूर्वक आपने सभी प्रकार के रत्नों को ला करके अपने घर में प्राप्त किया है। आपने सभी प्रकार के रत्नों को बलपूर्वक प्राप्त किया है। तो अनया कस्मात् न गृह्यते कांतारत्नाम ऐसा वरांगना। तो स्त्रियों में रत्न स्वरूपा इन कामिनी को आप क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं। कस्मात् न गृह्यते वरांगना कांतारत्नम ऐसा। सुंदर देवांगनाओं में, वरांगनाओं में सबसे सुंदर इन स्त्री को आप क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं। कहें आप जानते हैं आपके जितने रत्न आपने छीने हैं ये सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, आपके घर में कोई उपयोग करने वाला नहीं है। तो इसलिए कहते हैं, कहता है वो चंडमुंड, हे राजन भूपते सर्वाणि ते गृहस्थानि रत्नानि विशदानि। इतना भरा पूरा रत्न जो आपके घर में सब पड़ा हुआ है, अनया संभविष्यन्ति रत्नभूतानि। इन देवी के आ जाने से, इन कामिनी के आपके यहाँ आ जाने से ये सब रत्न स्वरूप हो जाएंगे। हाँ, ये सब रत्न हो जाएंगे क्योंकि इनका उपयोग होने लगेगा। त्रिशिलोकेषु दैत्येन्द्र नाईदृशी वर्तते प्रिया। कहते हैं दैत्येन्द्र, हे दैत्यराज निशुंभ, त्रिशिलोकेषु तीनों लोकों में इस प्रकार की कोई सुंदरी इस समय नहीं है। त्रिशिलोकेषु ईदृशी प्रिया ना वर्तते। तस्मात् इसलिए मनोहराम आनय आसु तुम। इसलिए इस मनोहारी कामिनी को आप तुरंत ही शीघ्र अपने घर ले आए और ला करके रखिए। नहीं, कुरुभार्याम, ला करके उनको अपनी पत्नी बना लीजिए। व्यासोवाच, श्री व्यास जी कहते हैं, इति श्रुत्वा तयोः वाक्यं मधुरं मधुराक्षरं प्रसन्नवदनः प्रासुग्रीवं सन्निधौ स्थितम्। इस प्रकार मधुराक्षरम मधुरम वाक्यम तयोः श्रुत्वा, कहते हैं बिल्कुल मीठे अक्षरों में सनी हुई उस मीठी बात को इन दोनों के, तयोः माने चंडमुंडयोः वाक्यम, चंडमुंड की इन बातों को सुन करके प्रसन्न वदनः, उसका मुख बड़ा प्रसन्न हो गया। असन्निधौ स्थितम सुग्रीवम प्राह, अपने पास में स्थित अपने मंत्री सुग्रीव से कहा। क्या कहा? कहे विचक्षण सुग्रीव, हे परम बुद्धिमान सुग्रीव जी, कुरु दूतत्वम कार्यम, आप इस समय दूत का काम करिए, आप मेरे दूत बन जाइए। गच्छ, जाइए। कहाँ जाइए? कहें तत्र, वहां जाइए। वक्तव्यम तथा, और उनसे उसी प्रकार की बात करना, यथा अभिएति कृशोदरी, जिससे वो पतली कमर वाली सुंदर स्त्री अभिएति मेरे सामने आ जाए। ऐसी बात करना जिससे पहला फुसला के उसको मेरे सामने ले आओ। उपाय, हाँ एक बात ध्यान रखना,
है उपायो द्वय कर पर कर्तव्यो प्रयोगतव्यो, दो ही उपाय का प्रयोग करना, दो उपाय का प्रयोग करना। दो उपाय कौन कौन है? कहे सामदाने, साम नीति और दान नीति। साम क्या है? मनाना। दान क्या है? उसको बताना कि ये दे दूंगा वो दे दूंगा। इन्हीं दो उपायों का प्रयोग करना। उपायो द्वय प्रयोगतव्यो सामदाने। ऐसा क्यों कह रहा हूं कि सुविचक्षण कांतासु श्रृंगार रस को विदा, सुविचक्षण कांतासु, कहीं विद्वानों के द्वारा ऐसा कहा गया है, और विद्वानों ने तो कहा ही है, श्रृंगार रस को विदा इति प्राहु, श्रृंगार रस के जानकार विद्वानों ने भी ऐसा ही कहा है कि मनाने में दो ही नीति का प्रयोग करना चाहिए, साम नीति और दान नीति। नीतियां हैं कितनी? 4, साम दान भेद और दंड। कहते हैं भेद का प्रयोग करने से जानते हो क्या होगा? कह भेदे प्रयोज्यमाने, भेद का प्रयोग करने पर भी रसाभासा तु जायते। भेद कहते हैं जहां 2-4 हो उनमें एक दूसरे में भेद कर दो, ये अच्छी है वो अच्छी नहीं, ऐसा करके भला फुसला के ले आओ। तो भेदे प्रयुज्यमाने अपि रसाभासः तु जायते, भेद का प्रयोग करने से केवल रसाभास होगा, रस प्राप्त नहीं होगा। और चौथा जो नीति है दंड का, कहे निग्रहे, दंड का प्रयोग करने पर तो रसभंग स्यात्, रसभंग ही हो जाएगा। जो दंड का प्रयोग किया तब तो सब समाप्त। तस्मात् तो दूषितो बुधैः, बुधैः विद्वानैः, इसीलिए विद्वानों ने भेद और दंड नीति का हमेशा उपयोग करने की, ना उपयोग करने की सलाह दी है। बुधैः तव दूषितो, इन दोनों को दोषी नीति बताया है, दोषपूर्ण नीति बताया है। सामदान मुखैः वाक्यैः सलक्षणैः नर्मयुतैः तथा, कहते हैं नर्मयुतैः, हास परिहास से पूर्ण, सलक्षणैः, बड़ी मधुर वाणी में सामदान नीति के अपना करके बड़ी सुंदर वाणी में ऐसे उन कामिनी से आप बोलिएगा। ऐसा बोलने से क्या होगा? कहें दूत कामी दूत, हे दूत सुग्रीव जी, का कामिनी काम पीड़िता नयाति वसे, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो काम संतप्त होकर के, काम से संतप्त होकर के अपने बस में ना आ जाए। ऐसी नीति का प्रयोग करना। श्री व्यासोवाच सुग्रीवः तु वचः श्रुत्वा शुम्भोक्तं सुप्रियं पटु जगाम तरसा तत्र यत्र आस्ते जगदम्बिका। सुग्रीवः तु, सुग्रीव ने शुंभ उक्तम, शुंभ के द्वारा कही गई, सुप्रियम पटु, पटु यानी चतुरतापूर्ण, चतुरतापूर्ण और सुंदर, बड़ी प्रिय, इन बातों को सुन करके, बचा श्रुत्वा, सुन करके, जगाम तरसा तत्र, बड़े वेग से वहीं पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? यत्र आस्ते जगदम्बिका, जहां पर अंबिका भवानी उपस्थित थी वहां पहुंच गया। पहुंच करके क्या देखा? सो अपश्यत सुमुखीम कांताम, उन सुंदर मुख वाली प्रिय स्त्री, प्रिय कामिनी को देखा। कैसे देखा? कहीं सिंहस्य ऊपर संस्थिता, सिंह के ऊपर बैठी हुई देखा। तो ताम जगदम्बिकाम प्रणम्य, उन जगदम्बिका देवी को पहले प्रणाम करके मधुरम वाक्यम उवाच, मधुर वाणी में दूत बोला। दूत उवाच, कहता है बरोरु, ए सुंदर जघन प्रदेश वाली, है ना, त्रिदशा राति शुंभा सर्वांग सुंदर,
कहते हैं सुंदर जागरण प्रदेश वाली है देवी शुंभा, मेरा जो स्वामी शुंभ है त्रिदश आराति ही, देवताओं का शत्रु है। त्रिदश माने देवता, आराति माने अरि माने शत्रु, तो त्रिदश आराति ही देवताओं का शत्रु है। सर्वांग सुंदर, उसका एक एक अंग बड़ा सुंदर है। सर्वजित, सभी को जीत लिया है। नृपः, वह दैत्यों का राजा है। सूरः, बड़ा बलवान है, बड़ा वीर है। त्रैलोक्याधिपति ही राजते, त्रिलोकी के स्वामी के रूप में बैठ करके उस बड़ा ही सुशोभित होता है। तेन अहम यानी शुंभेन अहम, उस शुंभ के द्वारा। कौन सा शुंभ है? कह त्वरूप श्रवण आसक्त चित्तेन, तेन त्वरूप श्रवण आसक्त चित्तेन, आपके रूप माधुरी के बारे में सुन करके आसक्त चित्त वाला, तेन शुंभेन, उस शुंभ ने अहम प्रेषितः, मुझको भेजा है। वो बड़ा महात्मा है। और कैसा कहे, अति बुद्धिता, उसका हृदय बड़ा व्याकुल हो रहा है। कहाँ भेजा? तो सकाशम कामम, आपके समीप मुझको उसने भेजा है। कौन भेजा समझ गए? हाँ, विशेषण इसका बड़ा सुंदर सुंदर है। त्वरूप श्रवण आसक्त चित्तेन, आपके रूप माधुरी के बारे में सुन करके आपके प्रति आसक्त चित्त वाला, महात्मना, बड़ा महात्मा है। अति विदूयता, अत्यंत व्याकुल हृदय वाला। तेन अहम प्रेषितः त्वत्सकाशम, इस शुंभ के द्वारा मैं आपके पास भेजा गया हूँ। कहता है तनुअंगी, हे सुंदर अंगों वाली, तस्य वचनम शृणु प्रेम पुरस्सरम, तस्य प्रेम पुरस्सरम वचनम शृणु, प्रेम से परिपूर्ण उस शुंभ की बातों को आप सुनिए। प्रणिपत्य यथा प्राह दैत्यानाम अधिपः त्वयि, दैत्यानाम अधिपः, दैत्यों का राजा शुंभ त्वयि प्रणिपत्य, आपके चरणों में प्रणाम करके बोला। त्वयि प्रणिपत्य प्राह, क्या बोला? कहें देवा मया जिताः सर्वे त्रैलोक्याधिपति तु अहम, कहते हैं हे देवी, सारे देवताओं को मैंने जीत लिया है। मया सर्वे देवा जिता, और इसी कारण त्रैलोक्याधिपति तु अहम, मैं इस त्रिलोकी का स्वामी बन गया हूँ। कांते, हे प्रिय, यज्ञ भागान अहम गृहीणाम इह स्थिता सदा, यहीं रह करके सारे यज्ञों के भाग को मैं ही ग्रहण करता हूँ। हित सारा कृता न्यूनम देवः, स्वर्ग में जितने भी सार तत्व हैं सबका मैंने अपहरण कर लिया है। हित सारा कृता न्यूनम देवः, सारे रत्न वहां से अगर मैंने हरण कर लिया तो स्वर्ग कैसे हो गया? कहे रत्न वर्जिता, रत्नों से विहीन स्वर्ग हो गई, स्वर्ग हो गया है। यानि रत्नानि देवानाम तानि चा आहृतवान अहम, देवताओं के जितने रत्न हैं उन सब का मैं अपहरण कर चुका हूँ। यानि रत्नानि देवानाम तानि चा आहृतवान अहम, इसलिए इस समय सारे रत्न मेरे पास हैं। तो भोक्ता हम सर्वरत्नानाम त्रिषु लोकेषु भामिनी, इन तीनों लोकों में सारे रत्नों का उपभोक्ता हे सुंदर स्त्री मैं ही हूँ। भोक्ता अहम सर्वरत्नानाम त्रिषु लोकेषु भामिनी, इतने नहीं, बसानुगा सुराः सर्वे, सारे देवता मेरे अधीन हैं, मेरे बस में हैं। मम दैत्याः च मानवा, दैत्य और केवल देवता ही नहीं, असुरों का तो मैं राजा ही हूँ, असुर तो मेरे अधीन नहीं है, तो मनुष्यों की बात क्या है।
तो इसलिए सारे दानव, सारे असुर, सारे सुर, सब सारे मानव सब मेरे अधीन हैं। अत्वतो गुणैः करणम आगस्य प्रवेश्य हृदयांतरम। कहे आपके गुणों के जब मैंने वर्णन सुना तो मेरे कान के रास्ते से, कर्णम कान के रास्ते से आगत आकर के हृदयांतरम प्रवेश्य, मेरे हृदय में आपकी सुंदरता प्रवेश कर गई है। अतत अधीनः कृतः कामम, उस सुंदरता का के कारण मैं आपके अधीन हो गया हूँ, मैं आपके अधीन हो गया हूँ, आपके बस में हूँ। किंकरो अस्मि, आपका मैं किंकर हूँ, आपका दास बन गया हूँ। करोमि किम, आपका दास बन गया तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूँ। तुम आज्ञा परम्भोरु, सुंदर जघन प्रदेश वाली देवी, तुम आज्ञा पे, आप आज्ञा करो। अतत करो में बसानुगः, आपके बसवर्ती रह करके, आपके अधीन रह करके जो आप आज्ञा करोगी वही मैं करूंगा। दासो अहम तव चारुअंगी, चारुअंगी सुंदर अंगों वाली देवी, तव दासो अहम, मैं तुम्हारा दास हूँ। रक्षमाम काम बाणतः, ये काम बाण से मैं बहुत पीड़ित हूँ, इस काम बाण से आप मेरी रक्षा करो। काम बाणतः माम रक्ष, भज माम तुम मरालाक्षी, हे हंस के समान नेत्रों वाली, हंस मरालाक्षी, हंस नैनी, भज माम तुम मुझे स्वीकार कर लो। तव अधीनम अस्मराकुलम, अस्मराकुलम कामार्तम, काम से व्याकुल मैं आपके अधीन हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लो। मैं त्रैलोक्याधिपति हूँ, त्रिलोकी का स्वामी हूँ, आप मुझे अगर स्वीकार करोगी तो त्रैलोक्य स्वामिनी भूत्वा, इस त्रिलोकी की स्वामिनी बन करके अनुत्तमान भोगान भक्ष, जितने सुंदर सुंदर भोग हैं, परम ऐश्वर्य हैं, इन सब का आप उपभोग करो। कांते हे प्रिय मरणावधि तव आज्ञा करह भवामी, मृत्यु पर्यंत मैं आपका आज्ञाकारी बना रहूंगा। मरणावधि यानी मृत्यु पर्यंत, तव आज्ञा करह भवामी, आपका आज्ञाकारी बना रहूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करता रहूंगा। और मृत्यु कब होगी? मेरी मृत्यु तो होनी नहीं। क्यों? कहे वरारोहे, हे सुंदर अंगों वाली कामिनी, सदैव असुर मानुषैः अबद्धो अस्मि, मुझे वरदान प्राप्त है, मैं किसी देवता, किसी असुर और किसी मनुष्य से मारा नहीं जा सकता। सदैव असुर मानुषैः अबद्धो अस्मि, इसलिए आप मेरे साथ विवाह करिए, आपका सौभाग्य अखंड होगा। अगर मैं नहीं मरूंगा तो आपका सौभाग्य कहाँ जाएगा। सदा सौभाग्य संयुक्ता भविष्यसि वरानने, इसलिए सुंदर अंगों वाली, सुंदर मुख वाली, सुंदर मुखड़े वाली देवी, आपका अखंड सौभाग्य हो जाएगा। यत्र ते रमते चित्तम तत कीडस्य सुंदरी, ए सुंदरी, जहां आपका मन लगे, जहां आपके चित्त को अच्छा लगे, वहीं आप रमण करिए, क्योंकि त्रिलोकी का स्वामी तो मैं ही हूँ। इति तस्य वसः वचः चित्ते विमृश्य मद मंथरे, अब कहता है दूत, हे मद मंथरे, मद मंथरे, मद से मंथन किया हुआ, कहते हैं मद से अलसाई हुई। तस्य वचः चित्ते विमृश्य, हे सुंदरी, इस हमारे जो स्वामी है शुंभ के बातों को चित्त में विचार करके, तस्य वचः चित्ते विमृश्य, उसकी बातों को अपने चित्त से, अपने हृदय से विचार करके, प्रेमणा यद भवेत वक्तव्यम, विचार करके जो कुछ कहना हो, यत वक्तव्यम भवेत, जो कुछ भी आपको कहना हो, प्रेमणा मधुरम वचः ब्रूहि, प्रेम पूर्वक मीठी मीठी वाणी आप बोलिए।
प्रेमणामृ मधुरम वचः ब्रूहि चंचलापांगी शुंभाय तदब्रवीमि अहम आसु वै। चंचलापांगी, ये चंचल नेत्रों वाली देवी, तदब्रवीमि अहम आसु शुंभाय, जो कुछ भी आप हमसे कहेंगी वो मैं जाकर के शुंभ को यानी अपने मालिक को जाकर के जैसा आप कहेंगी वैसा ही बता दूंगा। लेकिन एक बात करना, ब्रूहि मधुरम वचः, मीठी वाणी में बोलना, प्रेम पूर्वक बोलना, ऐसा वो कहता है। तद्ब्रूहि मधुरम वचः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।